ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए तैयार की गई मनरेगा है। जो भी केंद्र सरकार कानून लाती है, टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो जाती है। राष्ट्रीय जनता दल नेता और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने सेना भर्ती के लिए हाल ही में लागू अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आप सब लोग जानते हैं कि 3-4 दिनों से पूरे देश भर के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन जो है, खासतौर पे जो युवा हैं देश के, जो सैनिक बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उन सब लोगों में भारी आक्रोश है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अग्निपथ योजना को आरएसएस का छुपा हुआ मुद्दा बताते हुए इसकी जमकर आलोचना की तथा साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार द्वारा यह योजना बिना किसी विचार विमर्श और युवाओं के हित को ध्यान में रखे बगैर लागू की गई है। ये जो भारत सरकार का जो नया जो आया है भर्ती को लेकर के, जिसको आप सब लोग जान रहे हैं कि अग्निपथ जो लॉन्च किया गया है, लोगों के मन में संशय है, युवाओं के मन में संशय है और खास तौर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने बुलाया है कि भारत सरकार जो है संशय जो युवाओं के दिल में है उसको दूर किया जाए। तो हम 20 सवाल जो है केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं, जिसका जवाब का इंतजार हम लोगों को होगा। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि जो भी केंद्र सरकार कानून लाती है, टेक ऑफ होने से पहले ही क्रैश हो जाती है। की सरकार बताए कि ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए तैयार की गई मनरेगा है अथवा संघ का कोई हिडन एजेंडा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो है, जो शिक्षित हैं, क्या उनके लिए मनरेगा के लिए मनरेगा जैसा रोजगार है क्या, या तो आरएसएस का कोई इसमें हिडन एजेंडा है? क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसमें पूरी तरीके से जो है 4 साल बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा और केवल 75% जो है वो हट जाएंगे। केवल 25% की संभावना है, यानी बेरोजगार होने की इस योजना में संभावना जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी भी हालत में देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसके साथ तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि योजना सालों से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ मजाक है और एक और जहां 1 रैंक और 1 पेंशन का मुद्दा जोरों शोरों पर है, तो वहीं भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के तहत नो रैंक नो पेंशन लागू किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती की तुलना मनरेगा के काम से की है। तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि क्या अग्निवीरों को अन्य जवानों की तरह साल में 90 दिन की छुट्टी मिलेगी? सरकार द्वारा लागू यह नियम सिर्फ सेना के जवानों पर ही लागू होगा अथवा इसे सैन्य अधिकारियों पर भी लागू किया जाएगा? इसके अलावा तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर 4 साल बाद युवाओं के भविष्य, 4 साल बाद मिलने वाली रकम पर आयकर लागू करने और अग्निवीरों को कैंटीन की सुविधा से जुड़े कई सवाल दागे। इसके अलावा तेजस्वी ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि क्या वह अपने बच्चों को अन्य क्षेत्रों से निकालकर अग्निवीर बनाएंगे? तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इनके कथित कारोबारियों के साथ संबंधों पर चर्चा की। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक और जहां केंद्र सरकार द्वारा देश के अमीर कारोबारियों का 10 लाख करोड़ से अधिक का ऋण माफ किया गया, वहीं दूसरी ओर लगातार सेना के बजट में भारी कटौती भी देखने को मिल रही है। सवाल केंद्र सरकार बताए कि 4 साल की देश सेवा के दौरान अर्जित अथवा उसके बाद जो एक मुश्त राशि मिलेगी उस पर टैक्स भी लगेगा। अगर टैक्स
कटेगा तो कटौती के बाद कितनी राशि बचेगी? क्योंकि ये सवाल जो है टेक्निकल सवाल से जो युवाओं के मन में है, संशय है, और अब तक हम लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा या किसी के द्वारा जो है इस टेक्निकल बात पर किसी ने जवाब नहीं दिया। अगर सरकार अग्निवीरों को सैनिक मानती है तो क्या उन सैनिकों को ग्रेच्युटी देगी? क्या ग्रेच्युटी बचाने के लिए ही इस सेवा की अवधि केवल 4 वर्ष की गई है? आप लोग सब लोग जानते हैं ग्रेच्युटी मिलती है लोगों को रिटायरमेंट के बाद। तो सरकार को बताना चाहिए मानती है कि नहीं मानती है। अगर सैनिक अगर मानती है तो इनका ग्रेच्युटी का क्या होगा? या हम समझ लें कि आप जो है ग्रेच्युटी ना देना पड़े इसलिए केवल जो है 4 साल के लिए आपने किया। छठा सवाल, क्या सरकार अग्निवीरों को कैंटीन और पूर्व सैनिकों को मिलने वाली चिकित्सा सहित अन्य सैनिक सुविधाएं देगी कि नहीं देगी? वीडियो डेस्क न्यूज़ट्रैक.com